हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने आइकन पे देख ही लिया होगा, एस्टेट कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा। तो जो है इसका जवाब ये है कि एस्टेट ज़रूर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि देखिए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से किसी को नाराज़ करे। और एक बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एस्टेट दे के, 11th-12th में बैठना चाहते हैं, 9th-10th में बैठना चाहते हैं के एग्जाम्स में। क्योंकि देखिए सब जानते हैं कि इलेक्शंस के बाद वैकेंसी कब आएगी कब नहीं कोई नहीं जानता। तो बच्चे जो भी पास आउट हुए हैं, बीएड जिनका कंप्लीट हुआ है, डीएलएड कंप्लीट हुआ है या मास्टर्स कंप्लीट हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, तो जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो वो सिर्फ एस्टेट क्योंकि वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला है, इस वजह से वो एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे। तो वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि एस्टेट हो। क्योंकि देखिए, और ये बात सही भी है कि एस्टेट होना चाहिए। अच्छा, क्यों सही है? क्योंकि देखिए जो है आप देखेंगे कि कुछ ही बच्चे बार बार रिपीट में बैठ रहे हैं, लेकिन आप कई सब्जेक्ट्स तो ऐसे देखेंगे जिसमें 40 नंबर भी बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। इतने मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पा रहे हैं कि वो एलिजिबल नॉर्मल क्लियर कर पाए एग्जाम को। तो बहुत सारी सीटें खाली ही चली जा रही हैं इस वजह से, बहुत सारी सीटें। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इस पे फाइट कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं, पर सिर्फ एस्टेट नहीं होने की वजह से, जो नहीं हुआ है इसकी वजह से वो नहीं बैठ पाए हैं। आपने अभी का रिजल्ट भी देखा होगा, है ना, जिसमें बहुत ही कम कट ऑफ पे या बिल्कुल किसी किसी में निल है, कोई सिलेक्टेड ही नहीं हुआ है, बिल्कुल सीट खाली गई है। तो इसके लिए एसेट होना चाहिए कि सब बच्चों को मौका मिले और जो ये जॉब ले सकते हैं वो एटलीस्ट इसको ले ले, जिससे कि क्या है कि इलेक्शन से पहले पहले उन्हें एक मौका मिल जाए। अब देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है ये तो कोई भी नहीं जानता है। तो इसी वजह से मैं तो इस चीज़ को पूरा सपोर्ट करती हूँ कि एस्टेट होना चाहिए, और एस्टेट होने से बहुत बच्चों को फायदा होगा। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीट अभी बची है वो 11th-12th में ही बच रही है। 9th-10th और 6th-8th में तो काफ़ी ह्यूज मास में बच्चे हैं, है ना। तो कंपटीशन भी उधर अच्छा खासा टफ है, और जो है और टफ भी है। और दूसरा कि टीआरई 1 टीआरई 2 होने की वजह से काफ़ी सीट भरी जा चुकी है प्राइमरी में और जूनियर में, और 9th-10th की में काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है फुल हो चुकी हैं, पर जो है काफ़ी वैकेंसी बची हुई है 11th-12th में। तो मैं यही कहूँगी, गवर्नमेंट से मेरा यही निवेदन होगा, शिक्षा विभाग से भी यही निवेदन है, बीपीएससी से भी यही निवेदन है कि उन्हें एस्टेट करवाना चाहिए। और अगर हम सब लोग जो जितने भी साथी हैं वो थोड़ा मिल के आवाज़ उठाते हैं एस्टेट के लिए, तो मुझे लगता है कि एस्टेट ज़रूर होगा, और एस्टेट होने से सबका फायदा है। ठीक, अब रही बात कि टीआरई 4 कब तक आएगी, तो देखिए अभी टीआरई 3 वालों का ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ है, और जब तक उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा टीआरई 4 का आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए जब वो लोग ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा कि कितने बच्चों ने कहाँ पे ज्वाइन किया है, क्योंकि कई लोगों ने मल्टीपल काउंसलिंग भी करवाई है और कई लोग नहीं भी ज्वाइन करेंगे किन्हीं कारणों से। हाँ, तो इसी वजह से वो उस टाइम पे पता चलेगा कि कितनी सीट खाली बच रही है, तो वो उन सीटों पे फिर से उसको भी जोड़ के टीआरई 4 निकालेंगे। तो इसी वजह से जो है वो टीआरई 4 जो है वो देरी हो रही है उसमें। तो टीआरई 3 की प्रक्रिया जितनी जल्दी कंप्लीट होगी, ज्वाइनिंग उनकी जितनी जल्दी पूरी होगी, उतना ज़्यादा जल्दी टीआरई 4 आएगा। बाकी आपको किसी भी तरह का, है ना, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा उसका रिप्लाई करूँगी। और कैसे तैयारी करने का कुछ टिप्स एंड आपको बुक्स वगैरह के बारे में अगर जानना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगी उसमें।
कि कैसे आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से आप अपने कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ के आप अपने कम से कम 6-7 नंबर बढ़ा सकते हैं, जो कुछ नंबरों से छट गए हैं, कुछ नंबरों की वजह से बस नहीं हुआ है TRE 3 में जिनका, तो उनके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे सकती हूँ, और जो बुक्स है वो भी रिकमेंड कर सकती हूँ, जिसकी वजह से आप लोग के वो मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं TRE 2 में सिलेक्ट नहीं हुई थी तो मैं बहुत ही हताश हो गई थी, जिसकी वजह से क्योंकि मेरा टाई ब्रेकर से नहीं हो पाया था तो TRE 2 में, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हताश भी हो गई थी। तो मैं इसी वजह से कहना चाहूँगी कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके आप अपने कुछ मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे। तो आप को अगर ऐसा चाहिए मेरे से वीडियो एक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर बना दूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप 5 से 6 मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं आराम से, और मेहनत के साथ जो आप कर रहे हैं उसके साथ में प्लस एडिशन हो जाएगा आपका। बाकी कोई और आपको TRE 4 के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी कि कब TRE 4 आ रहा है, नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलिंग सारा मैं आपको जो है वो बताती रहूँगी वीडियो के माध्यम से, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।